जानकी जी ने रावण को नहीं देखा, रावण को देखा नहीं, एक तिनके की ओट की, तिनका मतलब एक कचरा, तिनका उठाया, तिनका चेहरे के सामने लगाया। अब जानकी जी को यदि अपना चेहरा ही ढकना था तो हाथों से ढक लेती, साड़ी के पल्ले से ढक लेती, पर नहीं, एक तिनका चेहरे के सामने लगाया है और रावण को उसकी मर्यादा याद दिलाई। तृणधरी ओट कहति बैदेही सुमिरी अवधपति परम सनेही। अरे दुष्ट, भूल गया मैं उसी रघुवंश की पुत्र वधू हूं, जिस रघुवंश के राजा रघु के एक छोटे से तिनके के बाण से तू लंका में जाकर के गिरा। रघुवंश में राजा रघु हुए। एक समय राजा रघु पूजन कर रहे थे, उसी समय राजा रघु को पता चला कि अयोध्या रावण ने चारों तरफ से घेर लिया है। उस समय राजा रघु पूजन के आसन पर बैठे थे और पूजन की आसन से उठना उचित नहीं समझा। ध्यान रखिएगा, बहुत विशेष बात, जब कभी भी आप पूजन करने के लिए बैठें, पूजन करने के लिए बैठें और उस समय पूजन की आसन का त्याग तब तक नहीं करना चाहिए जब तक जिस संकल्प को लेकर के हम बैठे हैं वो पूरा ना हो जाए। और सिर्फ आसन का त्याग नहीं, पूजन के समय इन 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। मौन त्याग, कर्म त्याग, आसन त्याग। पूजा करते समय मौन, बोले मत। कई लोगों की आदत होती पूजा करने बैठे, पता चला यहाँ घंटी बजा रहे ओम जय जगदीश हरे, और पीछे से कह अरे वो देखो नल बंद कर दो पानी बह रहा है, फिर स्वामी जय जगदीश हरे, अरे बारिश होने लगी कपड़े उठा लो, भक्त जनों के संकट क्षण में, अरे कुकर चढ़ा हुआ है गैस पे बंद कर दो, अरे दूध चढ़ा हुआ है। ऐसे नहीं, पूजा ऐसे नहीं होती। जब पूजा करने बैठो तो मौन। कैसे? मौन का मतलब ये नहीं है कि भजन नहीं करें, आप भजन करें, पर जो संसार की बातें हैं वो समय ना करें, तो मौन का त्याग ना हो। कर्म, जिस कर्म को आप करने बैठो, मान लो माला जप रहे हो, अब माला कर्म है, आप माला जप रहे हो, जपते जपते पता चला कोई काम याद आ गया, अरे अरे फिर वो बिल्ली आ गई, वो बिल्ली आ गई, अरे आने तो फिर बिल्ली आए कुत्ता आए, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मौन त्याग ना हो, कर्म त्याग ना हो। और आसन का त्याग, जब तक पूजन पूरी ना हो अपने आसन का त्याग नहीं करना चाहिए। और मान लो विशेष रूप से उठना ही है तो अंजलि में, अंजलि या फिर पंचपात आचमनी में जल लेके उस जल को पृथ्वी पर छोड़ें, उसको माथे से लगाएं, इसके बाद अपनी आसन का त्याग करें।